हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 23 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार की, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुंच जाएगी। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेके अब तक की लगभग 2000 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन फुल डिटेल में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना को लॉन्च किया है? तो ये योजना लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आपको कहीं YSR जैसे दिख जाए, सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। जो YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना है ये आंध्र प्रदेश के मछुआरों के लिए है। इस योजना के तहत जो मछुआरे हैं इनको अप्रैल से लेकर जून तथा समुद्री प्रतिबंध के दौरान 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इस योजना के ही तहत जो मछुआरे मोटर बोट यूज करते हैं इसकी डीजल सब्सिडी को बढ़ाकर 6 रुपये से लेकर 9 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मछुआरों के लिए लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके अलावा बहुत सी सारी योजनाएं लॉन्च की, जैसे YSR वाहन मित्र योजना टैक्सी और कैब ड्राइवर्स के लिए, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना जो कि किसानों के लिए है, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 के बीच अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं JK मैसूरी। रेलवे का 18वां और नया जोन जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। आंध्र प्रदेश से आपको 2 नेशनल पार्क याद रखना है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 की सूची में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में प्रथम पुरस्कार जीत लिया है तमिलनाडु राज्य ने। दूसरे नंबर पर रहा हरियाणा, तीसरे नंबर पर रहा गुजरात, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए तमिलनाडु। ये जो रिपोर्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ये 2 कैटेगरी में लॉन्च की गई है, स्टेट वाइज और जिला वाइज। तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का जो नंबर 1 स्टेट रहा तमिलनाडु है, नंबर 2 पे हरियाणा, नंबर 3 पे गुजरात। अगर बात जिला की जाए तो जिला में सबसे नंबर 1 रहा पेडापल्ली जिला जो कि तेलंगाना राज्य में है, दूसरे नंबर पर रहा हरियाणा का फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा का ही रेवाड़ी जिला। इस रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन, सबसे ज़्यादा भागीदारी रहा उत्तर प्रदेश के नागरिकों का। इस रिपोर्ट्स को लॉन्च किया गया है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इस रिपोर्ट को कंपाइल यानी कि तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है जोधपुर राजस्थान। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जल शक्ति मंत्रालय में रतन लाल कटारिया, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है अम्बाला हरियाणा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 8वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया जा रहा है इम्फाल शहर में। इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है। और इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है इसका थीम होगा सस्टेनेबल टूरिज्म एंड इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। भारत के वर्तमान में पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल की कंस्टिट्यूंसी है दामोह मध्य प्रदेश। प्रहलाद के नाम से 2 मंत्री हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री तथा कोयला एवं खादान मंत्री हैं।
प्रहलाद जोशी की कंस्टिट्यूंसी है धारवाड़ कर्नाटक। किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिया गया है भारतीय नौसेना अकेडमी को। भारतीय नौसेना अकेडमी जो कि केरल के एजिमाला शहर में है, और किसी भी सैन्य टुकड़ी को दिया जाने वाला जो सब सर्वोच्च पुरस्कार है वो है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड, जो कि इस साल दिया गया भारतीय नौसेना अकेडमी को, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर है केरल के अजमाला शहर में, और इसको दिया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। विश्व के प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व के प्रथम मुस्लिम योगा कैंप का आयोजन किया गया भारत देश में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कहाँ, तो इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में। जो कोटद्वार शहर है ये गढ़वाल जिला में पड़ता है। तो आपको याद रखना है, विश्व के प्रथम मुस्लिम योग कैंप का आयोजन किया गया उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में, जो कि गढ़वाल जिला में है, यानी कि भारत देश में। इस साल मनाया गया 5वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2019 को, जिसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक के मैसूर शहर में, जिसका थीम होगा योगा फॉर हार्ट केयर। उत्तराखंड राज्य में की जो राजधानी है देहरादून, यहाँ पर इस साल मनाया गया भारत का पहला हेलीकॉप्टर समिट। जो उत्तराखंड राज्य है इसको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का भी अवार्ड दिया गया है। उत्तराखंड राज्य ने वर्चुअल क्लास परियोजना को लॉन्च किया है, और उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना 20वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अरुण भूमि किस राज्य का प्रथम हिंदी अखबार है? तो जो अरुण भूमि है इसको लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश, जिसका उद्देश्य है अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषा पर को बढ़ावा देना, यानी कि हिंदी भाषा का विकास करना। तो आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी अखबार लॉन्च किया गया है अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल है बी.डी. मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 7, स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण के लिए किस कंपनी ने K12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? K12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके CEO हैं सत्या नडेला, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। माइक्रोसॉफ्ट को 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, बिल गेट्स और पॉल एलन, जिनका 2018 यानी कि पिछले साल निधन हो गया था। बिल गेट्स की एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ अभी भी भारत का जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने समझौता किया है, जो कि नवजात और शिशु मृत्यु दर को कम करने, पोषण सेवाओं के सुधार करने तथा टीकाकरण के लिए मदद करेगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की। इसी संस्था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को इस साल दिया गया ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के लिए, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ही द्वारा राजस्थान की एक लड़की है जिनका नाम है पायल जागेड़, इनको दिया गया चेंज मेकर अवार्ड बाल विवाह को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ्फी 2019 में फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया है? इफ्फी जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019, ये इस साल का मनाया जा रहा है 50वां एडिशन, और इसमें फिल्म बाजार का उद्घाटन किया प्रकाश जावड़ेकर ने। इस साल का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका भागीदार देश फोकस देश है रूस, और इसमें गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा रजनीकांत को। फ्रांस की एक अभिनेत्री जिनका नाम है इसाबेल ह्यूपर्ट, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है गोवा राज्य में।
जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं और इनको एक नया मंत्रालय अभी दिया गया जिसका नाम है भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किन देशों के साथ मिलकर प्रथम आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है? तो NIA ने प्रथम आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है क्वाड देशों के साथ और इसका आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। क्वाड में टोटल 4 देश आते हैं, कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने क्वाड देशों के साथ मिलकर प्रथम आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं योगेश चंद्र मोदी, YC मोदी। भारत में पहली बार ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किया गया भारत में पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं जैसे बायो एग्रीकल्चर, बायो एनर्जी, बायो इंडस्ट्रियल, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो सर्विस सेक्टर, ये सभी जो सेक्टर हैं एक साथ मिलकर नई दिल्ली में एक दूसरे के साथ चर्चा किया और इसमें 30 देशों से लगभग 3000 भागीदार भी पार्टिसिपेट किए। तो आपको याद रखना है भारत में पहली बार ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत किस देश के साथ अपना प्रथम पिंक बॉल टेस्ट मैच को खेला है? तो भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है बांग्लादेश के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, बांग्लादेश। ये है पिंक बॉल जो कि भारत ने बांग्लादेश के साथ पहला मैच खेला ईडन गार्डन्स कोलकाता स्टेडियम में। बांग्लादेश के एक क्रिकेट स्टार थे जिनका नाम था साकिब अल हसन। साकिब अल हसन को ICC ने अगले 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, महिंद्रा राजपक्षे। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया गोताबाई राजपक्षे। जो गोताबाई राजपक्षे हैं आप ये फोटो में देख सकते हैं और महिंद्रा राजपक्षे हैं इधर जो फोटो में खड़े हुए हैं। जो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाई राजपक्षे हैं इन्होंने श्रीलंका का प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री नियुक्त किया है अपने बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे को और अपने दूसरे भाई जिनका नाम है चमल राजपक्षे इनको बनाया है कृषि मंत्री। तो आपको 3 नाम याद रखना है। गोताबाया राजपक्षे ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने हैं, चमल राजपक्षे श्रीलंका के नए कृषि मंत्री बने हैं। जो गोताबाया राजपक्षे महिंद्रा राजपक्षे हैं इनकी पार्टी का नाम है श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि पीटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।